हेडलाइंस आपसे जानिए, एक बार फिर आपको ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह करें। पाक फौज का कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान जहारियत पर शदीद रद्द-ए-अमल। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है पाक फौज की तुर्कमान ज़ई टॉप पर कार्रवाई, 6ठा टैंक अमले समेत तबाह कर दिया गया है। तालिबान के तबाहशुदा टैंक से आग के शोले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। भरपूर कार्रवाई में काबिज तालिबान अपनी पोस्टें छोड़कर भाग निकले। लईकुर रहमान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद छानेंगे। लेक बताएगा। जी, पाक फौज की तरफ से तालिबान और फितरल खारिज की जानिब से जो की गई इश्तियाल अंगेजियाँ हैं उनका जवाब देने का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 6 टैंक जो हैं फितरल खारिज के और तालिबान के तबाह किए जा चुके हैं। मुतअद्दिद पोस्टें इसके अलावा तबाह की गई हैं। उनमें जो नुमाया तौर पर थी जो शमशाद पोस्ट, नारसर पोस्ट और इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में सफ़ेद झंडे भी लहराए गए हैं। और देखा गया है कि काफ़ी भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है अफगान तालिबान को, जो उनकी तरफ से इश्तियाल अंगेजी कुरम सेक्टर के मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही थी। तो पाक फौज की जवाबी कार्रवाई के दौरान काफ़ी भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। चेक पोस्टें भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अफगान तालिबान ने फिर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की थी। इस बार दोस्तों टैंक लेकर आए थे और पाकिस्तान ने एंटी टैंक गने लाकर वो सारे टैंक तबाह कर दिए हैं। 6 टैंक अभी तक तबाह हुए हैं और एक और बड़ी पोस्ट जो दोस्तों ऊंचाई पर थी उस पर भी कब्जा कर दिया गया है। तालिबान भारत को खुश करने के लिए दोस्तों और पैसा कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन वार उल्टी ही पड़ती जा रही है, क्योंकि तालिबान को ही पता है कि उनके टैंक तबाह होंगे तो दोबारा नए टैंक कहाँ से लाएंगे। क्या वो भारत से खरीदेंगे जो अर्जुन टैंक बनाने की पिछले 60 साल से कोशिश कर रहा है, और पैसे कहाँ से लाएंगे। और दोस्तों दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अब ठोकता ही जा रहा है। ये कल जश्न मना रहे थे कि हमने तो पाकिस्तान को हरा दिया है। अरे बेवकूफ़ों, पाकिस्तान ने तो आपको वहां पर जाकर मारा है जहां पर आपकी सोच भी नहीं थी। और दोस्तों देखिए कि पाकिस्तान ने फिर से अब जाकर एक और पोस्ट को कब्जा कर दिया है, वहां पर टैंक को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान नहीं चाह रहा था कि ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप इन अफगानियों की बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये पाकिस्तान ये मुसलमानों के खिलाफ है और ये मुसलमानों को मारना चाहते हैं। दोस्तों मैं ये एक वीडियो देख रहा था जहां पर एक बंदा इनसे पूछता है कि आपको कौन से मुल्क जाना है, तो वो कोई कहता है मैं अमेरिका जाऊंगा, कोई दोस्तों कहता है अमेरिका हमें जाना है, हमें अमेरिका पसंद है, कोई कहता है भारत जाना है, कोई यूके जाना है। ये वही ममालिक है जिन्होंने नेटो बनाकर भारत के साथ मिलकर 20 साल दोस्तों अफगानियों की ठुकाई की थी। और वो मुल्क जिसने 40 साल इन्हें पाला था, जब पाकिस्तान का नाम आता है तो ये लोग पाकिस्तान को लाइव दोस्तों गाली देते हैं और कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। देखिए कि जिसने एहसान किया उसे गाली देते हैं और जिसने ठोका आकर दोस्तों उसको कहते हैं कि हमें वहां पर जाना है। आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं और देखते हैं कि अफगानी अमेरिका के बारे में क्या सोचते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका एक बेहतरीन कंट्री है, हमें अगर अफगानिस्तान से निकलकर जाना है तो सीधा अमेरिका ही जाना है, क्योंकि वो लिविंग स्टैंडर्ड से सबसे हाई है, जबकि अमेरिका ने ही इन सबको सबसे ज्यादा ठोका है। मुकम्मल तौर पर तबाही है और मजमूई तौर पर 6 टैंक तबाह किए जाने की तस्दीक की जा चुकी है। इसके अलावा चंद एक पोस्टों के ऊपर सफ़ेद झंडे भी लहराए गए हैं अफगान तालिबान की जानिब से, और फिर सफ़ेद झंडे लहराने के बाद उन्होंने वो पोस्टें खाली की और वहाँ से वो निकल गए। देखा गया है कि अफगान तालिबान की तरफ से और फितरल खारिज की तरफ से कुरम के जो मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई थी, इश्तियाल अंगेजियाँ की गई थी, तो वो उसमें टैंकों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया गया। और अब तक की इतलात के मुताबिक जो सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से तस्दीक की जा चुकी है, 6 टैंक उनके मुकम्मल तौर पर तबाह किए जा चुके हैं और कई पोस्टें उनकी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं, मस्मार कर दी गई हैं और काफ़ी भारी जानी नुकसान भी उठाना पड़ा है। जी ठीक है, लेकिन साथ ही रहेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। काबिज अफगान तालिबान और फितरल खारिज की जानिब से एक बार फिर सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है, जिसका भरपूर जवाब दिया गया है पाक फौज की जानिब से। जो ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, 6 पोस्टें की पोस्टें उड़ा दी हैं, टैंक उड़ा दिए हैं, क्रू उड़ा दिया है, एक अहम कमांडर उड़ा दिया है, पोस्टें तबाह हो गई हैं, लाशें छोड़ के भागे हैं। ये पागल हो गए हैं, इनको समझ नहीं आती है, इनकी ना कैपेबिलिटी है ना कैपेसिटी है। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज फुली ट्रेंड है, बैटल हार्डेंड है, वो एक मुनज़्ज़म फौज है। इतनी बड़ी इंडिया की फौज को उन्होंने 6 से 8 घंटे में नाक चने चबा दिए, मुंह काला उनका कर दिया। वो दुनिया में मुंह दिखाने का नहीं है। तो आपको आपकी क्या फौज है? आपको तो फौज है ही नहीं। और ये कि इंडिया को सिर्फ इसे डील करने के, उसे पैसे देंगे, वो कुछ कर रहे हो आप। आपके साथ हम आपका लिहाज अभी भी करेंगे, कोई कोलेट्रल डैमेज ना हो। सिर्फ आपकी पोस्टों का उड़ा रहे हैं, आपके वहाँ पर टैंकों को उड़ा रहे हैं, आपके क्रू को मार रहे हैं, आपके कमांडर्स को मार रहे हैं। हम चाह रहे हैं कोई अफगान वहाँ पर नेशनल जो है वो उसका नुकसान ना हो, क्योंकि हमें पता है कि वो पश्तून है, दोनों तरफ इकट्ठे रहते हैं। हमें हर लिहाज से उनकी ख्याल है, इसलिए हम लॉजिस्टिक भी देना बंद नहीं कर रहे। क्वाटा चील
और ये फर्टिलाइजर जो है ताकि अपनी वहाँ पर आबादी भी अच्छी हो सके। इनको समझ नहीं आ रही है, ये पागल हुए में इनको इनकी ये समझने के रशिया को भगा दिया, अमेरिका को भगा दिया, पाकिस्तान को। पाकिस्तान के बैटल हार्ड ने अपनी बॉर्डर पोस्ट के अंदर है, अपने बॉर्डर के अंदर अपने मोर्चों के अंदर बैठे हैं और हार तैयारी की हुई है। हमारे पास हर किस्म का वेपन है, अभी तो हम वो चीजें इस्तेमाल ही नहीं कर रहे जो हम कर सकते हैं। हम तो डीप ऑफ एरिया में भी आपको नुकसान कर सकते हैं, इनको समझ नहीं आ रही है। इसलिए अभी अपनी पोस्टों में झंडे भी सफेद लहरा रहे हैं, आपको पता है, इन्हीं पोस्टों में सफेद झंडे लहरा रहे हैं कि बख्श तो हमारी जान। तब ये नहीं हिम्मत नहीं लड़ने की, तो फिर क्यों कर रहे हो? इसलिए मेरे ख्याल में अब 1-2 दिन की बात है, ये जब इनको समझ आ जाएगी, इतनी मार पड़ जाएगी ना, नुकसान हो जाएगा। अच्छा, इसी बहाने इनको ख्वारजियों को और अफगान तालिबान का नुकसान हो रहा है। जब नुकसान होगा, इनके कमांडर भी मारे जा रहे हैं, तो खुद ब खुद ये भागेंगे और इनको समझ आ जाएगा कि पाकिस्तानी फौज से मुकाबला करना नामुमकिन है। तो ब्रिगेडियर साहब, इनको तो उस दिन सबक सीख लेना चाहिए था, जो इनको नुकसान हुआ था, पाकिस्तान की फौज ने जो इनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। इनको फिर एक दफा फिर इनको इश्तियाल अंगेजी क्यों सूझी? ये इंडिया से वहाँ पर जो ये डील करके आए हैं, ये हर एक से डील करते हैं, हर एक से एक जगह भत्ता लेके आए हैं उनसे। जिस तरह ये अमेरिकन जब आए हुए थे तो वहाँ भी यही करते थे कि ये इन्होंने बांटे में अपने में एरिया 50-50 किलोमीटर के, उसके दरमियान जो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे उनसे भी ये भत्ता लेते हैं और फिर उनको अमेरिकन को सामान ले जाने देते थे। ये इस तरह के लोग हैं। ये अमेरिकन से क्या लड़ रहे थे, ये तो वहाँ पर अपना फायदा उठा रहे थे, पैसा कमा रहे थे। अभी भी जो वेपन छोड़ के गए, आधे वेपन इन्होंने बेच के पैसा कमा लिए। अभी पाकिस्तान से भी पैसे डिमांड कर रहे थे, चाइना इनको पैसे दे रहा है, अमेरिका इनको पैसे दे रहे हैं। ये इनके यही काम है, ये मर्सनरीज हैं, पैसे लेके काम करते हैं, डीलर्स हैं, आम डीलर्स हैं, पैसे के डीलर्स हैं ये। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इनको एक सबक सिखाना पड़ेगा। सबक सिखाएंगे तो इनको समझ आएगी, इसलिए इनके अब कमर तोड़नी पड़ेगी। पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया है कि अब इनके साथ कोई लिहाज नहीं, कोई इनकी हमने केयर नहीं करनी, कोई इनसे हमने बातचीत नहीं करनी, जब तक ये खुद पाँव पकड़ के हमारे पास नहीं आते हैं कि जब हमारे से बात करें, हमारी बात हो गई है, हमने सारे पोस्टों में सफेद झंडे लगा दिए हैं, आप हमारी तरफ तो कोई ना तस्कील आएगी, ना कोई दहशत गर्द आएगा, ना अफगानी, ना फर्जी, ना फिर हिंदुस्तान, कोई नहीं आएगा, हम आने नहीं देंगे। हम इंशाल्लाह इसकी कोशिश करेंगे। अमेरिकन जब आए हुए थे तो वहाँ भी यही करते थे कि ये इन्होंने बांटे में अपने में एरिया 50-50 किलोमीटर के, उसके दरमियान जो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे उनसे भी ये भत्ता लेते हैं और फिर उनको अमेरिकन को सामान ले जाने देते थे। ये इस तरह के लोग हैं। ये अमेरिकन से क्या लड़ रहे थे, ये तो वहाँ पर अपना फायदा उठा रहे थे, पैसा कमा रहे थे। अभी भी जो वेपन छोड़ के गए, आधे वेपन इन्होंने बेच के पैसा कमा लिए। अभी पाकिस्तान से भी पैसे डिमांड कर रहे थे, चाइना इनको पैसे दे रहा है, अमेरिका इनको पैसे दे रहे हैं। ये इनके यही काम है, ये मर्सनरीज हैं, पैसे लेके काम करते हैं।